हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों 2024 में जो बिहार बीएड का जो प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो इससे पहले हम एक वीडियो जो सॉल्व पेपर 2022 का था वो करवा दिए हैं, देख लीजिए। और यह सॉल्व पेपर जो है 2021 का है और इसमें टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न जो है 1 अंक का है। तो ये सेट नंबर ये दूसरा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। इसमें खंड प्रथम होगा अंग्रेजी भाषा का, उसको हम देखेंगे, खंड बाय खंड देखेंगे। और यह वीडियो रेगुलर आएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पहला नंबर का प्रश्न हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो डायरेक्शन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 से 3, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस टू मेक इट मीनिंगफुल। तो पहला नंबर का प्रश्न है, इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट ए डैश डाइट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस्ड। 2 नंबर प्रश्न है, द पुलिस डैश द मोब। तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्रेस्ड। 3 नंबर का प्रश्न है, द शेफर्ड लुकिंग आफ्टर द डैश ऑफ शीप। क्या होगा इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, फ्लॉक। नेक्स्ट है डायरेक्शन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से 6, फिल अप द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर इस सेंटेंस। 4 नंबर का प्रश्न है, द विजिट ऑफ द पीएम हैज़ बीन एडवांस डैश 2 days। तो यहाँ होगा द विजिट ऑफ द पीएम हैज़ बीन एडवांस, यहाँ होगा बाय 2 days। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर का प्रश्न है, नॉर्मली ही स्टे डैश अंटिल 11 PM दिस डेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अप। 6 नंबर प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू रिलीजियस डेट्स डैश एंशिएंट टाइम्स। तो इसका आंसर इस तरह से बनेगा, द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू रिलीजियंस डेट फ्रॉम FROM फ्रॉम एंशिएंट टाइम। इसका राइट आंसर होगा अच्छे का ऑप्शन नंबर ए। इसमें डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 7 से 11, रीड द फॉलोइंग पैसेजेज केयरफुल्ली, यानी पैसेज को पढ़ना है और पढ़ के जो है आंसर देना है। चलिए हम पैसेज पढ़ते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन द ब्रॉडेस्ट मीनिंग डिस्क्राइब ए प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल टेक द इनिशिएटिव विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ others in the diagnosis their learning needs, formulation of the learning goals, identifying the resource for learning, choosing and implementing learning stages, and evaluating learning outcome. Thus it is important to attain new knowledge easily and skillfully for the rest of his or her life. What is the need for self-directed learning? Reason is that there is convincing evidence that people इसके बाद who take the initiative in the learn more things and learn better than people waiting to be tough. The second reason is that self-directed learning is more in tune with our natural process of the psychological development and essential aspect of maturing is developing the ability to take increasing responsibility of our own lives to become increasingly self-directed. The third reason is that may of the new development in education put a heavy responsibility on the learners to take a good deal of initiative in their own learning to meet the challenge in today's instructive environment. Self-directed learning is most essential. 7 नंबर प्रश्न है, इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन इंडिविजुअल।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेक इनिशिएटिव विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। 8 नंबर प्रश्न है, देयर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर। 9 नंबर प्रश्न है, विच वर्ड बेस्ड डिस्क्राइब्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव लर्निंग। 10 नंबर प्रश्न है, द मॉडर्न इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द अदर इज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंस्ट्रक्टिव। 11 नंबर प्रश्न है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डायग्नोसिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफाइंग। डायरेक्शन में है 12 से 15 नंबर का प्रश्न में, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंस। 12 नंबर प्रश्न है, ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनिमोसिटी। 13 नंबर प्रश्न है, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एवियरी। 14 नंबर प्रश्न है, लॉस ऑफ मेमोरी। तो इसका होगा एमनेसिया। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमनेसिया। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, ए स्टडी ऑफ साउंड्स। तो इसका होगा फोनेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी। इसमें अब दोस्तों खंड सेकंड और सामान्य हिंदी इसमें होगा, हिंदी का प्रश्न होगा, जितना होगा सब इसमें होगा। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर से स्टार्ट होगा प्रश्न, यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में वायु का पर्यायवाची शब्द है। तो वायु का पर्यायवाची शब्द होगा क्या होगा, तो वायु का पर्यायवाची शब्द होगा समीर। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समीर। देखिए वायु का पर्यायवाची शब्द जो है समीर के अलावा हवा, मारुत, वात, अनिल, पवन, प्रभंजन आदि भी है। 17 नंबर प्रश्न है, आँख का तारा होना का अर्थ क्या, मुहावरे का अर्थ होना। तो इसका अर्थ होगा आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है कि प्यारा होना। 17 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्यारा होना। 18 नंबर प्रश्न है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, उदाहरण है किसका। तो ये आपका उदाहरण है हेतु मत भूतकाल का। 18 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 19 नंबर का प्रश्न है, लड़के नदी में तैर रहे हैं, ये किसका उदाहरण है। तो ये जो अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। 19 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न कौन सा है। तो देखिए पथ, ये भी चलने वाला होता है, डगर इस पर भी चला जाता, राह दिखाया जाता है इसमें, और ये धारा जो ये भिन्न है। तो 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा। 21 नंबर प्रश्न है, दर्शनीय शब्द में पढ़ते हैं। तो दर्शनीय में प्रसिद्ध है ई, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न है, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पुनर्जन्म का, तो पुनर्जन्म का होगा पुनः जो जन्म, क्या होगा पुनर्जन्म। 22 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर प्रश्न है, कीर्ति का विलोम क्या होगा। तो कीर्ति का विलोम जो है अपकीर्ति होगा। विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो कीर्ति का होगा अपकीर्ति। 23 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपकीर्ति। अब इसमें देखिए यहाँ दिया है, ध्यान से पढ़िए, गद्यांश है। निर्देश, प्रश्न संख्या 24 से 30 नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए एवं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। गद्यांश, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती। इतिहास साक्षी है उन व्यक्तियों की कीर्ति अक्षय है जिन्होंने केवल धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया, वरन ऐसे कार्य भी किए जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ। जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा, उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रहती है। पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और उनका कल्याण क्षेत्र में योगदान दिया। जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता है। तो चलिए इस पे जो दिया गया प्रश्न है उसको करते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, किसकी पूजा सदैव नहीं होती। तो धन की पूजा सदैव नहीं होती है। 24 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर प्रश्न है, उनकी कीर्ति अक्षय है जिन्होंने, ये होगा आंसर, मानव समाज का कल्याण किया।
25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर प्रश्न है, उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही जिन्होंने, जो धन बटोरा जो है उसकी प्रतिष्ठा क्या नहीं रही, अस्थायी नहीं रही। 26 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धन बटोरना। 27 नंबर प्रश्न है, पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की। 27 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर प्रश्न है, मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता। तो मानव समाज जो है ये स्वार्थ का उपासना नहीं करता। 28 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है। तो किवाड़ क्या है, तद्भव शब्द है। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किवाड़। 30 नंबर का प्रश्न है, सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो सर्वनाम शब्द जो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। 30 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा। ये जो देख रहे हैं खंड 4 सामान्य जानकारी, यानी इसमें जीके, जीएस है और जीएस भी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है 56 नंबर का प्रश्न, हॉर्स पावर बराबर होता है। तो हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका 746 वाट्स के। 56 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न, हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो अभी वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सीजीआई है, सीजेआई वे है चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। तो इसमें ये 2021 का था, इसमें नहीं दिया हुआ। 58 प्रश्न है, कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता। तो ये जीता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर प्रश्न है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है। तो बैंक नोट प्रेस जो है ये मध्य प्रदेश के देवास में स्थापित है। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवास। 60 नंबर प्रश्न है, कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे, ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर प्रश्न है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, वह किस नदी पे है। तो टिहरी जो है ये आपका भागीरथी नदी पे है। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी नदी। 62 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा। 63 नंबर प्रश्न है, प्रोग्रामिंग में PHP है क्या है। तो यह है सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपको 2 दिसंबर को। 64 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर। 65 नंबर प्रश्न, हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवित्री ने जीता। तो ये जीता है अनामिका ने। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनामिका। 66 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान क्या है। तो भारतीय संविधान में जो है कठोरता और लचीलापन का समुच्चय है। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर प्रश्न है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डुरंड कप जो है ये संबंधित है आपका फुटबॉल से। 67 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। 68 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर प्रश्न है, PNR 381 एक उन्नत किस्म है किसका। तो ये जो उन्नत किस्म है ये बताना है, कमेंट कीजिए। तो ये है आपका चावल का। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। 70 नंबर प्रश्न, भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है। तो मुर्रा। 70 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्रा। 71 नंबर प्रश्न है, विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्टाइल 2020 का विजेता कौन है। तो यह आपका पाकिस्तान। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। 72 नंबर प्रश्न है, नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था को प्राप्त हुआ। तो ये प्राप्त हुआ WFP को। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
73वां प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री है विजय कुमार चौधरी। 73 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर डी विजय कुमार चौधरी। 74वां प्रश्न, बिहार के साहित्यकार हैं। तो बिहार के साहित्यकार कौन है? तो इनमें सभी है, रामधारी सिंह दिनकर भी है, गोपाल सिंह नेपाली भी है, पंडित राम अवतार शर्मा भी है। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। 75वां प्रश्न है, लेटर ईमेल टेलीफोन उदाहरण किसका? तो ये उदाहरण है चैनल का। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चैनल। 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक लौह अयस्क है? 76 का प्रश्न देखिए, ये है आपका हेमेटाइट। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 77वां प्रश्न है, शुद्ध सोना होता है, तो शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? ये होता है आपका 24 कैरेट का। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट। 78वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग है? तो कोड जो है ये जीवाणु जनित रोग है। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोड। 79वां प्रश्न है, किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होती है? तो स्कर्वी नामक रोग जो ये विटामिन सी की कमी से होती है। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। 80 नंबर प्रश्न है, ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाला अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक है, तो क्या है? ये होगा लेड, पीबी। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर प्रश्न है, बेंजीन है, तो बेंजीन क्या है? बेंजीन जो है आपका, बेंजीन है आपका द्रव्य प्रदूषक। 81 का राइट आंसर होगा, कमेंट करके बताइए। 81 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी द्रव्य प्रदूषक। 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो क्रोम जो है ये सर्च इंजन नहीं है। गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है और बिंग। 83 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो मनाते हैं ये मनाते हैं हम लोग 16 नवंबर को। 83 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? तो कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं रामदेव मिश्र यानी मिश्रा। 84 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रामदेव मिश्रा। 85 नंबर प्रश्न है, आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था, तो ये कौन सा संशोधन था? ये संशोधन था आपका 42वां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई? तो ये आरंभ की गई 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर प्रश्न है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो दरभंगा में जो सरस्वती अकादमी का जो स्थापना हुआ था ये 1 जनवरी 1901 ईस्वी को हुआ था। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1901 ईस्वी। 88 नंबर प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था कब? तो ये बनाया गया है 26 सितंबर 1985 को। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26 सितंबर 1985। 89 नंबर प्रश्न, दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, तो यह बिहार के सासाराम जिले में स्थित है। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सासाराम जिला। 90 नंबर प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो ललित कला अकादमी की स्थापना हुई है 1954 में। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1954। 91 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई? ये की गई है आपको हरियाणा राज्य में। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। 92 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है यानी किसे नियुक्त किया गया था? तो ये जो है जनरल बिपिन रावत को नियुक्त किया गया था। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जनरल बिपिन रावत। 93 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है गंगा बेसिन। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा बेसिन। 94 नंबर प्रश्न है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। 95 नंबर प्रश्न है, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? तो आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज।
HZ से हम लोग सूचित करते हैं। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,